आशीर्वाद दिया। लेकिन भैया आगे चलकर ऐसी कथा आई, पांडवों से भगवान कहते हैं, बोले बाप बेटा मैं गोविंद से कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ जरूरी बात भगवान से करना चाहता हूँ। पांडव तो थोड़े दूर जाकर खड़े हो गए। पांडवों से गोविंद से भीष्म पितामह कहते हैं, बोले गोविंद मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है बाबा, उस बेटी को गोविंद आप अपने चरणों की दासी बना लो, मैं यही चाहता हूं बस केवल। पीछे से भीम कहते हैं, बोले बाबा आप तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हो, ये बेटी कहां से पैदा हो गई? बोले चुप रहो, बीच में नहीं बोलना। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले गोविंद मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है, मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है गोविंद, आज मैं उसको आपके चरणों में लगाता हूँ गोविंद, उस बुद्धि रूपी बेटी का वर्ण करो केशव, उसे अपने चरणों की दासी बनाओ। क्यों? क्योंकि आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्रिसा पुंगवे विभुं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतांग। इतिमति रूप, अरे गोविंद मेरी जो ये मति है बोले शुद्ध हो गई है, और आज वितृष्णा, तृष्णा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, बोले निर्मुक्त हो गई। कोई भी द्वेष मेरी बुद्धि में आज नहीं है, कोई मेल मेरी बुद्धि में नहीं है। गोविंद आज मेरी इस बुद्धि रूपी बेटी को चरणों में लगाओ। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है गोविंद। अरे आप क्या नहीं कर सकते? दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को लाकर केशव कोई गीता का उपदेश कर सकता हो तो वो केवल और केवल गोविंद आप। अरे अरे बढ़िया सा माइक लगाओ सामने, बढ़िया से गुदगुदा गद्दा बिछा हो, सामने बहुत बढ़िया संगीत वाले भाई बैठे हों, आप जैसे श्रोता बैठे हों, तो कोई भी कथा कह सकता है। मैं क्या आप भी कह सकते हो? लेकिन दोनों तरफ से बाण तलवारें मैदान से निकल चुकी हो, दोनों सब सेनाओं के हाथों में धनुष बाण लगे हों, एक दूसरे की जान लेने पर कोई उतारू हो जाए, उस समय पर कोई धर्म का उपदेश करे गोविंद, बोले दूसरे के बस की बात नहीं है, ये केवल आप कर सकते हो। और मुझे भी बहुत अच्छी तरह से याद है, आपने तो प्रतिज्ञा कर ली केशव, आपने तो भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, मैं पूरे युद्ध में कोई शस्त्र तो उठाऊंगा ही नहीं। लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरि ही शस्त्र ना गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज मैंने भगवान कृष्ण के हाथों से यदि कर कोई शस्त्र ना उठवा दिया, बोले मेरा भी मैं भी गंगा का बेटा नहीं, मैं भी शांतनु सुतना का हूं, मैं गंगा का बेटा नहीं भी। अरे मेरे सामने आए थे गोविंद आप रथ लेकर, और उधर सामने मेरा रथ आया, मैंने ऐसी बाणों की वर्षा करी गोविंद, मुझे याद है मैं ऐसी बाणों की वर्षा करी, और 2-4 बाण तो मैंने गोविंद आपके चरणों तक भी पहुंचाए, मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है आपने अर्जुन से कहा था, बोले इस बाबा का कुछ करो, इस बूढ़े का करो, नहीं तो मार देगा। अर्जुन भी आपसे कहते थे, बोले भीष्म पितामह से युद्ध करना आसान नहीं है, अरे ये बूढ़ा गजब करता है, कमाल करता है, मार देगा। उस समय जो आपने गोविंद क्रोध में आकर जब भूमि पर पांव रखा और टूटे हुए रथ के चक्र को लेकर आप जब मुझे मारने दौड़े ना केशव, उस झांकी को देखते देखते ही मैं तो मरना चाहता हूँ। आपके हाथों में रथ का चक्र और मेरी तरफ मारने आप दौड़े, लेकिन धरती डोलने लगी, आपने अपना उत्तरीय वस्त्र उतार दिया और उस उत्तरीय वस्त्र से कहा, बोले धरती से कहना कि भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा
मैं भक्ति की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने जा रहा हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ रहा हूँ। गोविंद, आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, मेरी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया, ऐसा भक्त भगवान कौन हो सकता है? बोले आज मेरी मति शुद्ध है, आपके चरणों में मैं अपनी मति को लगाता हूँ। भीष्म पितामह ने एकादशी के दिन उत्तरायण का समय आया, भीष्म पितामह ने महापरायण कर लिया, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया और गोविंद को एक टकी से देखते 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 अपने प्राणों को गोविंद में लीन कर लिया। 11 श्लोकों में पुष्पताग्र छंद में भगवान की भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और स्तुति करके भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया।